हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग? बढ़िया। तो अभी तक हमने सारे कंसेप्ट्स को कवर कर लिया है। आज अपना जो मेन काम है वो है क्वेश्चंस को डिस्कस करना। तो कुछ एक नए नए क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप डिस्कस करेंगे और कई नए कंसेप्ट आपको सीखने को मिलेंगे। मतलब कंसेप्ट ऐसे मतलब क्वेश्चंस के थ्रू कंसेप्ट आ जाएगा। चलिए, अगर आपके सामने स्टेटमेंट ये लिख दूं मैं कि जो टेंशन होता है उसका वर्क डन ऑलवेज जीरो होगा, क्या सही बात है? टेंशन का वर्क डन ऑलवेज जीरो होगा, यानी हमेशा जीरो ही होगा। ये ट्रू है क्या? या जीरो हो भी सकता है? अच्छा, हो भी सकता है। अगला मैं पूछूं नॉर्मल का वर्क डन, जीरो हो नहीं सकता, जीरो ही होगा, ऐसे पूछ रहा हूं। क्या नॉर्मल का वर्क डन जीरो ही होगा? जरूरी नहीं है। कहां जरूरी नहीं है? फिर कहां जरूरी नहीं है? नॉर्मल ज्यादा लग जाए, mg ज्यादा लग जाए कि नॉर्मल ज्यादा लग जाए? चलो चलो, फ्रिक्शन का वर्क डन हमेशा नेगेटिव होता है, क्या ये सही है? हाँ सर, ये तो सही है। सही है क्या? देखेंगे सारी चीजें। ये 2 kg का है, ये 3 kg का है। ओके बेटा, और अभी रेस्ट में रखा गया। किस में रखा गया? जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो आपको बताना है 2 सेकंड के अंदर अंदर, 2 सेकंड के अंदर अंदर, छोड़ने के 2 सेकंड बाद दोनों ब्लॉक पर टेंशन का वर्क डन फाइंड आउट। वर्क डन बाय टेंशन आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ रिलीज। छोड़ने के 2 सेकंड बाद तनाव बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो दोनों ब्लॉक पर। फाइंड आउट वर्क डन ऑन बोथ ब्लॉक, ऑन बोथ ब्लॉक, ये आएगा बाय टेंशन आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ रिलीज, यानी छोड़ने के 2 सेकंड बाद में। देखो, इस स्थिति में टेंशन वैसे तो इंटरनल बन गया है इन दोनों के लिए। कैसा बन गया बेटा? इंटरनल। तो टेंशन का नेट वर्क डन जो भी होगा वो जीरो होगा, लेकिन किसी एक ब्लॉक पे तो वर्क डन कर ही सकता है। अरे यस और नो? ये ब्लॉक जाएगा नीचे और ये ब्लॉक जाएगा ऊपर। इसके ऊपर लग रहा है टेंशन और यहां भी लग रहा है टेंशन। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आएगी बेटा? हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं, 24 न्यूटन। कितना आता है? ये हम कर चुके हैं ना, ये अपन एनएलएम वगैरह में कर चुके हैं। कितना आएगा? 24 न्यूटन। अरे आया कि नहीं आया? आया। तो मुझे बताओ, अगर 24 न्यूटन है तो एक्सेलरेशन भी हमने निकाला ही था, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ बालक सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। 30 - 20 बट्टा 5, 2 ही आ रहा है। बहुत बढ़िया। अच्छा, अब 2 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट निकाल दो। डिस्प्लेसमेंट S बराबर UT प्लस हाफ A इंटू में T स्क्वायर, ये आएगा 4 मीटर। इसका मतलब है कि 2 kg वाला 4 मीटर ऊपर गया होगा और 3 kg वाला 4 नीचे आया होगा। तो टेंशन का वर्क डन 2 kg पर कितना होगा बेटा? बोलो। 24 इंटू 4 कितना होगा? 96 जूल। ये कैसा आया बेटा? पॉजिटिव। टेंशन का वर्क डन 3 kg पर 24 इंटू 4, लेकिन आएगा नेगेटिव में। कैसा आएगा? -96 जूल। ये आ गया नेगेटिव। तो टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। जीरो कब होता है? आपको याद ही होगा। पकड़ के अगर उसको अपन सर्कुलर मोशन करवाते हैं, अगर मैं यही ले लूँ बेटा, ये पार्टिकल है ऐसे और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में, मतलब ऐसे नीचे, समझ लो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, और फिर उसको घुमा रहे हैं ऐसे ऐसे, ये ऊपर से देखने पे तो ऐसे ही दिखेगा, समझ रहे हो ना? ये इसका टॉप व्यू है। तो ये कैसे घूम रहा है? ऐसे घूम रहा है, धर 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 धर। अब अगर सर्कुलर मोशन में है तो बेटा जरूरी है कि एक सेंटर की तरफ फोर्स लगना चाहिए, जिसको अपन अभिकेंद्रीय यानी सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं। अरे बोलो यस और नो? और वो कौन प्रोवाइड कर रहा है यहाँ पर? टेंशन। कौन प्रोवाइड कर रहा है? टेंशन। अब देख रहा, ये जा हमेशा इधर ही रहा है, इन दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। तो वर्क डन टेंशन का कितना आएगा? 0 ही आएगा। हाँ बेटा, अगर कोई इंटरनल फोर्स है,
अगर सिस्टम के लिए कोई इंटरनल फोर्स है तो याद रखिए उसका वर्क डन हमेशा क्या आएगा, जीरो आएगा, सिस्टम के ऊपर जीरो आएगा। अगर कोई फोर्स इंटरनल बन जाता है किसी सिस्टम के लिए तो उसका वर्क डन कितना आएगा, जीरो आएगा। बात समझ आएगी? इतना छाप लीजिए और नीचे एक लाइन लिख देना, टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। वाई यू आर नॉट राइटिंग एनीथिंग? क्यों नहीं लिख रहा है तू कुछ भी? अरे कोई दो रे, इसको पहन दे कोई। है जैसे मैं क्वेश्चन लिख दूं ना, तेरा काम होना चाहिए आंसर सबसे पहले लाना, ठीक है? अच्छा, कोई बच्चा बता देगा यहां पर mg ने कितना काम किया है? mgh किया है? हाँ बताओ तो। वर्क डन बाई mg मैं निकाल रहा हूं, वर्क डन बाई तो भैया पहले 2 kg पे निकालते हैं। 2 kg पे कितना आएगा, -20 इंटू 4 -80 जूल। वर्क डन बाई 3 kg कितना आया बेटा, 30 इंटू 4 120 जूल। अगर mg का नेट वर्क डन देखोगे तो वो आया है 40 जूल प्लस का। आप समझ रहे हो कि ये दोनों भागने लग गए, ये दोनों भागने लग गए ना। अगर ध्यान से देखते हो तो टेंशन का वर्क डन तो जीरो है, इसका मतलब टेंशन ने तो एनर्जी प्रोवाइड नहीं करी। अरे सीधा सा ना ली ना दी, लेकिन ये जो है mg उसने अपनी एनर्जी दी है भाई साहब, यानी उसी ने वर्क डन किया है और वो 40 जूल का वर्क डन है और वही वर्क डन इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी में बदल चुका है। अगर अभी आपको इनकी स्पीड चाहिए तो क्या लगा दीजिए, 40 जूल बराबर हाफ m1 v स्क्वायर प्लस में हाफ m2 v स्क्वायर। m1 m2 क्या है, 2 kg और 3 kg, क्योंकि दोनों का वेलोसिटी तो अभी सेम ही रहेगा बेटा। अरे बोलो, ये पर्सन लिख ले बेटा। तनाव बल द्वारा दोनों ब्लॉकों पर किया गया कार्य ज्ञात करो 2 सेकंड बाद। तनाव बल द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करो दोनों ब्लॉकों पर, मतलब इस तरीके से लिखना है ना, दोनों ब्लॉकों पर छोड़ने के 2 सेकंड बाद, इतना लिख लेना बस। नीचे एक नोट डाल के जरूर लिख देना। क्या लिखेगा बेटा, नोट डाल क्या लिखोगे कि टेंशन का वर्क डन पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। शक्ति है भक्ति है, लिख लिया क्या तुमने? तो इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा दोगे? नोट कर लिया होगा मेरे ख्याल से। अब जब नहीं बोलोगे तो मैं मिटाई दूंगा। चलिए बोले बोले सर जी बोले। अच्छा, अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है बेटा, ध्यान से देखो। ये है एक रस्सी और रस्सी पे जुड़ा हुआ है नीचे एक गेंद, इसका मास है m। अरे बोलो। और हमने एक फोर्स लगाया है, वो लगाया है mg/√3 और वो हमेशा हॉरिजॉन्टली रहता है। कैसा रहेगा बेटा ये फोर्स हमेशा ही हॉरिजॉन्टल रहेगा, कहीं नहीं जाएगा बाकी। यानी अभी इधर लग रहा है तो थोड़ी देर बाद में भी इधर इधर इधर। तो बताना है आपको वर्टिकल, ये रस्सी जो है वर्टिकल के साथ मैक्सिमम कितना एंगल बनाएगी। फाइंड आउट एंगल मेड बाय रोप
विथ वर्टिकल विथ, हाँ, रस्सी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया अधिकतम कोण ज्ञात करो, फाइंड आउट मैक्सिमम एंगल। हाँ, फाइंड आउट मैक्सिमम, रस्सी द्वारा ऊर्ध्वाधर के साथ बनाया गया अधिकतम कोण क्या होगा, mg/√3 रिमेन्स हॉरिजॉन्टल। जो mg/√3 है वो हमेशा क्षैतिज रहता है, हॉरिजॉन्टल रहता है बेटा, सिर्फ इसी डायरेक्शन में लगेगा। क्या कोई बच्चा बता पाएगा इसका आंसर कितना आएगा? अपने पास एक वो डस्टर होता था बड़े वाला, वो उधर रखा हुआ सर। हाँ, ये फोर्स है बेटा, mg/√3 उसको ऊपर उधर लगा के उसको खींचा जा रहा है उधर, ऐसे समझ ले, समझ रहे? ये रस्सी ऐसे लटक रही है ना, इसको मैंने ऐसे खींचा और वो जो फोर्स है वो ऐसे ही रहने वाला है, तो इसको फोर्स समझ अभी, है ना, ऐसे लगाया बस यहां तक जाएगा। तो अभी जो ये रस्सी ऐसे बन गई है उसका ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है, समझ गए क्या? कहीं नहीं लिखा हुआ, अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे पता लगाओगे कि तुम्हें वर्क एनर्जी ही लगाना है? ये तो सोचने वाली बात है, यही तो सोचने वाली बात है बेटा, क्योंकि अभी तो टॉपिक के अंदर आ गया तो पता है कि वही लगाना है। एग्जाम में कैसे पता लगा लोगे? क्योंकि वहां दिखते ही पता लग जाता है बेटा क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है, ऐसा थोड़ी होता है। अब सोचो सही होगा क्या, जैसे ही सोचना शुरू कर दोगे होगा क्या, आपको पता भी लग जाएगा कि आपको लगाना क्या है। सर ये थोड़ा थोड़ा ऐसे जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा? स्टार्टिंग में ऐसे लटक रहा है, फिर ये सर ऐसे आया, लेकिन अभी भी वेलोसिटी मतलब फोर्स इधर लग रहा है, इसका एक टेंशन इधर आ गया और नीचे क्या लग रहा है, mg। टेंशन के मुझे कंपोनेंट करूंगा तो हो सकता है कि एक जगह क्या आएगी, इक्विलिब्रियम आएगी। अरे आएगी कि नहीं आएगी? मैं मान लेता हूं कि यहां जाकर क्या आ गई बेटा, अरे क्या आ गई, इक्विलिब्रियम आ गई। तो इधर वाला फोर्स कितना है, mg/√3, इधर वाला कितना है, mg, और ये क्या है बेटा, टेंशन। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। अरे बोलो, ये कौन सा है, टी कोस थीटा, ये कौन सा है, टी साइन थीटा। अरे कोई दिक्कत है कि, कोई दिक्कत है कि नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है, देखना जो ये कर रहे हैं उसमें क्या गलती है, आप सोचना थोड़ी देर में, अभी तो नहीं सोच पा रहे। यहां जो लगाएंगे बेटा वो क्या है, आप बोलोगे सर टी साइन थीटा इक्वल टू आएगा mg/√3, टी कोस थीटा इक्वल टू क्या है, mg, डिवाइड कर दो सर, टेन थीटा की वैल्यू आ गई है 1/√3 और थीटा इक्वल टू आया 30 डिग्री। बात समझ रहे हो? मैं बता दूं आपको, इसका जो आंसर आएगा वो मैक्सिमम, जो थीटा मैक्सिमम निकालना है वो 60 डिग्री आएगा। ये तो सोचना है क्यों। तुमने ये जो काम किया है ना बेटा, ये जो काम किया है इसमें इसको इक्विलिब्रियम में रख के किया है। किस में रख कर किया है? इक्विलिब्रियम का मतलब है कि यहां पर इसके ऊपर तुमने नेट फोर्स को क्या कर दिया है, 0। यही किया ना, इसका मतलब तुमने इसको, जरूरी थोड़ी वो वहां रुका हुआ है। अरे उसके पास स्पीड है, वो थोड़ा ऊपर भी जाएगा ना, वो और ऊपर जाएगा बेटे। नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया, नहीं आया। अभी इसके पास में क्या है, स्पीड, क्योंकि तुमने mg/√3 लगाया तो खींच के तो ले जा रहे हो उसको, तो इसके पास स्पीड है कि नहीं है? तो ये यहां तक आया है और यहां तक आते आते साम्य अवस्था में आया है, इक्विलिब्रियम में आया है। अभी तक रेस्ट में थोड़ी है, यहां तो इक्विलिब्रियम है। इसका मतलब स्पीड इसकी मैक्सिमम होगी यहां पर तो। अरे रुको, कैसे डबल है, सही कैसे डबल बोलते हैं? ये तो मैंने आंसर लिख दिया इसलिए डबल कर रहे तुम। हाँ ठीक है, ये यहाँ ठीक है, जरूरी थोड़ी ना, ऐसा जरूरी नहीं। उससे ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर स्पीड है कि नहीं है? अगर स्पीड है तो थोड़ा और ऊपर जाएगा और वहां जाकर रुकेगा। बस तो यही करना था अपने को। हम जो चीज भूल गए वो यही थी। इसका मतलब हमें इसको किस में लाना है, लास्ट तक है रेस्ट में लाना है। किस में लाना है बेटा? ये मैं मान लेता हूं कि यहाँ रेस्ट में है और यहाँ बेटा रेस्ट में नहीं है। यहाँ पर आपके फोर्स 0 है, यहाँ पर आपके फोर्स 0 नहीं होंगे। पहले बता देता हूँ, फोर्स 0। अच्छा सर, फोर्स 0 नहीं होंगे तो फिर तो अपन क्यों ही करेंगे वो सारा खेल? तभी तो काम आएगा वर्क एनर्जी थ्योरम। अरे नहीं आएगा बस में। ये थीटा है, इसकी टोटल लेंथ कितनी है बेटा? L। तो इसका ये वाला कंपोनेंट कितना हो गया? L कोस थीटा। ये टोटल यहां से यहां तक L था, ऊपर वाला L कोस थीटा, तो ये कितना बचेगा? L माइनस L। अरे बोलो, पक्का पक्का। अब कुछ नहीं करना है, वर्क एनर्जी थ्योरम लगा देना। अरे बोलो, लगा दूं क्या? तुम कहो तो लगा दूं।
वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस, ऑल में कौन कौन है? टेंशन, नॉर्मल नहीं टेंशन है, प्लस में mg बाई बराबर 0 ही आएगा। कैसे? स्टार्टिंग में भी रेस्ट में था और फाइनल भी कहां पहुंच गया? रेस्ट में पहुंच गया। हाँ भैया, mg का वर्क डन कितना होगा? सर डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऊपर, अरे यार ऊपर कितना ऊपर? तो माइनस क्या आएगा? mg इंटू में l माइनस l, टेंशन का तो 0 ही है क्योंकि वो ऐसे ही रहा सर्कुलर। हाँ, इस पे जो फोर्स लगा वो हमेशा ऐसे ही लगता रहा। बात समझ रहे हो क्या? हर जगह वो जो फोर्स है वो ऐसे ही लगता रहा। अरे ठीक है ना यार? किसका? टेंशन का 0। टेंशन हमेशा इसकी स्पीड के क्या रहेगा? परपेंडिकुलर रहने वाला है। प्लस में mg बाई रूट 3 का कितना होगा? सर फोर्स लगा mg बाई और डिस्प्लेसमेंट कोई बच्चा बताना? l साइन थीटा। भैया आपको हॉरिजॉन्टल देखना है, इस डायरेक्शन में देखना है, तो ये l कोस थीटा, तो ये कितना आएगा? अरे कितना आएगा? l साइन थीटा आएगा कि नहीं आएगा? तुमको समझ नहीं आ रहा बात? अच्छा देखना, इस l से ये सारे l कट गए, इसको मैं उधर भेज देता हूँ एक बार। क्या बचेगा बेटा? mg से mg भी चला जाएगा ना? गया, mg से mg भी गया। 1 माइनस कोस थीटा इक्वल टू कितना बचेगा बेटा? साइन थीटा बाई रूट 3। अच्छा अब कैसे करें? 1 माइनस कोस थीटा को लिख लो। हाँ लिखो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई इक्वल टू, ये कोस स्क्वायर नहीं बनता क्या? कोस 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2 से सही इक्वल टू ये कितना बनेगा? 2 साइन थीटा बाई 2 कोस, एक साइन से साइन गया और ये 2 से 2 भी गया, टेन थीटा बाई 2 इक्वल टू आया 1 अपॉन रूट 3, तो थीटा बाई 2 इक्वल टू आया 30 डिग्री। कैसे पता लगेगा? ये तो सोचने वाली बात है। अगर कोई बच्चा ये सोचेगा और धड़ल्ले से करेगा और ऑप्शन दिखेगा 30 टिक करेगा और फटाफट गलत हो जाएगा, बिना टाइम लगाए हुए वो -1 नंबर लेके आएगा। समझ रहे हो? और वो उत्सुकता में कि मेरा सही हो गया, दूसरा और अटेम्प्ट करूंगा, चाहे गलत भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं, अभी 4 नंबर मिले। नहीं समझाई बात? लेकिन उसने पूरा कबड़ा कर दिया है। सोचना है आपको पूरी ढंग से कि क्यों नहीं, ये वाली बात क्यों नहीं, इसमें क्या गलत सोचा हमने, इसमें क्या सही सोच दिया हमने। तुम सोचो तो सही, अगर वो पूछ देता तुमसे साम्य अवस्था इक्विलिब्रियम पूछ देता तब तो आपका 30 डिग्री ही आता। समझ गया क्या? हाँ, लेकिन ये यहां से लगना शुरू कर रहा है तो लगते लगते जाएगा धीरे धीरे। नोट कर लीजिए। अपने बच्चों को पढ़ाते ही नहीं है, ये भी तो दिक्कत है। चलिए आगे बढ़े अपन, थोड़ा सा काम की बातें कर लें। चलिए देखो, एक क्वेश्चन ऐसा भी, एक क्वेश्चन ऐसा भी, अरे नहीं करवाया बेटे, ए ब्लॉक ऊपर है, बी ब्लॉक नीचे है, ए से बी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? डब्ल्यूटी लगा दी इसके अंदर। समय कैसे पूछ सकते हैं हम? ये है बेटा एक ऐसे, और m मास का ब्लॉक है, ठीक है ना? कितने का है? m मास का ब्लॉक है, और इसको ऐसे स्लोली स्लोली खींच रहे हैं। कैसे? स्लोली स्लोली, धीरे धीरे, f लगाकर, ठीक है ना? और धीरे धीरे खींच खांच के उसको यहां तक टोकी तक पहुंचा दिया। आपको बताना है एक्सटर्नल का वर्क डन, ये एक्सटर्नल फोर्स है ना, फाइंड आउट वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। और यहां का कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, ये लो, फाइंड आउट वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नहीं एक्सटर्नल फोर्स, क्योंकि फ्रिक्शन तो निकालना ही है ऑटोमेटिकली। चलो भाई साहब बता दो कैसे करोगे। ये रास्ता है टेढ़ा,
मेड़ा सीधा नहीं है, अब टेढ़ा मेढ़ा हो चुका है। WT लगा दे सर। WT लगा दें, लगाओ फिर लगाओ, कैसे करेंगे? W1G प्लस WI और फिर W फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे? फ्रिक्शन कैसे निकालेंगे मुझे बता दो। हर जगह बदल रहा है फ्रिक्शन, तो जगह जगह बदल रहा है, एक जगह नहीं हर जगह बदल रहा है। अरे देखोगे ऐसे यहाँ फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा है, यहाँ कम है, यहाँ ज्यादा है, यहाँ थोड़ा कम है, यहाँ ज्यादा है कम है, ऐसे हो रहा है। फ्रिक्शन तो कम ज्यादा कम ज्यादा कम ज्यादा कम, स्लोप बढ़ेगा तो फ्रिक्शन ज्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब ये एफ भी बदल रहा है उसी हिसाब से, वो तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से लग रहा है कैसे। और जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही लग रहा है एफ एक्सटर्नल, ज्यादा नहीं लग रहा है, मतलब नीचे नहीं जाने देगा और धीरे 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 करते हुए ऊपर ले जाएगा। कोशिश करते शायद हो ही जाए, ऐसा क्या है करेगा। तो आपको लगाना है WT, जैसा कि बालक ने बताया, वर्क डन बाई mg, वर्क डन बाई एफ एक्सटर्नल, वर्क डन बाई नॉर्मल, वर्क डन बाई फ्रिक्शन बराबर 0। स्लोली स्लोली लेके जा रहे हैं। इसके अंदर मैं बता दूं नॉर्मल का तो वैसे ही 0 है, mg का मुझे पता है माइनस, क्योंकि mg लग रहा है नीचे डिस्प्लेसमेंट हो, बस दो तो बढ़िया बात पता लग गई। W एक्सटर्नल पता नहीं सर, W फ्रिक्शन पता नहीं सर, बराबर बस इसमें इन दोनों में से एक चीज पता लग जाए। अब ये तो कैसे पता लगेगा, ये जल्दी पता लग सकता है फ्रिक्शन, कोशिश करेंगे तो करते हैं कोशिश, वही कर सकते हैं अभी तो देखो जरा एक काम करता हूं मैं यहां सीख ना इसके ऊपर एक ब्लॉक यहां सीख मानता हूं। जब मान लो कि ब्लॉक यहां सीख है, अरे रहा ही होगा यहां भी कभी ना कभी तो पहुंचा ही होगा। इसका मास है m, तो इसका ये देखो टेंजेंट ड्रॉ कर दिया मैंने। क्या ड्रॉ किया बेटा? टेंजेंट ड्रॉ किया। अगर टेंजेंट ड्रॉ किया तो इसके साथ में कुछ एंगल भी बनाया होगा थीटा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहां पर देखो ये एक इंक्लाइन प्लेन बना कि नहीं बना? बना। ये मास है इसका m और ये एंगल है इसका थीटा। अरे ऐसा बना कि नहीं बना? और जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है वो तो इधर ही लग रहा है। मुझे तो फ्रिक्शन से मतलब है। किससे मतलब है? से मतलब है। तो फ्रिक्शन कितना आएगा बेटे? सर इधर लग रहा है mg sin थीटा, और सर इधर कौन लग रहा है? हाँ म्यू mg cos थीटा लिख दोगे रे? पक्का पक्का। और इसका छुटका सा डिस्प्लेसमेंट हुआ इधर। अरे तुम्हें कैसे पता? गलत बात नहीं, ये गलत बात है। तुम्हें यही नहीं पता कि फ्रिक्शन किधर लगेगा, क्योंकि फ्रिक्शन लगेगा नीचे और वो म्यू mg cos थीटा ही लगेगा, दूसरा लग ही नहीं सकता, क्योंकि धीरे धीरे खींच के भी तो ले जा रहे हैं, काइनेटिक है। अरे यार किधर लगेगा? नीचे लगेगा। और इन दोनों के बराबर कौन है? एक्सटर्नल है। अरे बोलो, अरे पक्का पक्का। और इसका छुटका सा डिस्प्लेसमेंट मान लेता हूं, कितना हुआ बेटा? dx। अरे बोलो, नहीं तेरे को डाउट है क्या कि नीचे क्यों आया, कि फ्रिक्शन नीचे क्यों आया? किधर लग रहा है? ये ब्लॉक किधर जा रहा है? तो किधर लगेगा? पीछे। क्या ये रगड़ते हुए जा रहा है ना? वो धीरे धीरे ले जा रहा है, लेकिन ले जा तो रगड़ के लाना। अच्छा आवाज तो आ ही रही है ऐसे। हाँ समझ पड़ी थोड़ी बात? अच्छा अच्छा अच्छा। तो वर्क डन, छोटका सा वर्क डन किसका? फ्रिक्शन का। कितना आएगा? माइनस म्यू mg cos थीटा इंटू dx। dx की जगह मैं dl लिख लेता हूँ। क्या लिख लेता हूँ बेटा? dl। ये लिख लेता हूँ dl, लिख ही लेते हैं। ऐसा क्या है? तुम चाहोगे तो और कुछ लिख सकते हैं, बट ये अभी के लिए मैंने dl लिख लिया है विस्थापन के लिए। चलो dr लिख लेता हूँ, ज़्यादा अच्छा है। नहीं dl में दिक्कत हो जाएगी ना, नीचे वाला l है इसलिए। अरे यस और नो? अगर तुम इसको ध्यान से देखो तो एक छुटका सा ट्राइंगल में यहां बना दोगे। ये कौन है बेटा? dl। ये कौन है? dh। और ये कौन है? d। अरे यार ये dr था और ये dl है। अरे ठीक है ना? अरे बोलो, कोई एंगल बता दो थीटा। ये रहा, कोई बता दो कोस थीटा। कोस थीटा क्या होगा बेटा? बेस dl अपॉन dr। थोड़ा सा उल्टा बोल गया तो जल्दी में, बाजी में। माइनस म्यू mg
और कोस थीटा कितना है, dl/dr इंटू dr से dr गया, माइनस म्यू mg इंटू में कौन बचा, dl। अब कर देना है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन की लिमिट dl कहाँ से शुरू होगा, 0 से l तक, 0 से l तक। तो ये आपका वर्क डन बाई जो फ्रिक्शन आएगा माइनस, मैंने बोला था उस दिन भी जब हमने फ्रिक्शन की वैल्यू निकाली थी, ऐसा ही कुछ किया था हमने, याद कर लो। आज अपन वर्क डन निकाल रहे तो भी ऐसा ही कुछ कर रहे हैं। क्या अपना आंसर सही है, अरे सही ही है, कोई रोक ही नहीं सकता। तो हमें वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स निकालना था ना, वो कितना आएगा, mgh प्लस म्यू mg, mg कॉमन h प्लस म्यू l अनस्वर। अरे यार नोट कर लो, अगर अभी भी कोई डाउट है तो बता। अरे बाद में कद पूछेगो, अभी पूछ ले भाई। किस में, ये mg sin थीटा वाला हम पहले से ही कैलकुलेट कर चुके हैं उसको, ये रहा, इसको हम पहले से ही कैलकुलेट, भाई ये बल द्वारा किया गया कार्य याद करो। हाँ, इस केस के लिए आप स्पेशली ध्यान रख सकते हो कि जैसे mg का वर्क डन कितना हुआ बेटा, mgh माइनस में, वैसे ही फ्रिक्शन का कितना हुआ है, म्यू mgl माइनस में, सिर्फ हॉरिजॉन्टल पे डिपेंड करेगा। अरे बोलो यार, नहीं समझाई बस। और वर्टिकल पे कौन सा करेगा, mg, हॉरिजॉन्टल पे कौन सा करेगा, फ्रिक्शन। हो गया ना। अब बताओ, मैं एक वो बोला था सुबह लाइन कि जो फ्रिक्शन का वर्क डन होता है वो हमेशा नेगेटिव ही होगा, ऐसा सही है क्या, पॉजिटिव भी होता है, अच्छा चलो पॉजिटिव भी होता है। और अगर काइनेटिक हुआ तो, स्टैटिक हुआ तो पॉजिटिव भी हो सकता है, और काइनेटिक हुआ तो हमेशा नेगेटिव आएगा। चलो देख लेते हैं क्या है। आधे बच्चे ऐसे हम बोल रहे हैं, उनको ये भी नहीं पता अभी तक, ठीक है ना, थोड़ा सा ट्राई करते हैं। देखो अब जब हम चलते हैं तो जो स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है उसका वर्क डन होता है 0। ये मैं बात पहले ही बता चुका हूँ। अभी आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ये लगा है m नहीं 2 kg लेता हूँ, कितना 3 kg, और ऊपर वाला है 2 kg। म्यू इक्वल टू है 0.5 और मैं फोर्स लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। आपको बताना है इस f की वैल्यू क्या हो जिससे दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो। फटाफट बताइए मुझे आंसर, f की वैल्यू क्या होगी, और यहाँ का म्यू 0 है। बताओ f की वैल्यू क्या होगी जिस पर आपकी स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी दोनों के बीच में फिसलन। तो आपका फ्रिक्शन क्या होना चाहिए, मैक्सिमम, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, अरे बोलो मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना हो सकता है, बोलो 0.2 गुणा mg बराबर कितना आएगा, 10 न्यूटन। 10 न्यूटन या अरे यहीं लगेगा ना इन दोनों के बीच में। अगर मैं थोड़ा एफबीडी बनाने की कोशिश करूं जिसकी मुझे ज़रूरत भी पड़ने वाली है, तो ये 2 kg का और ये 3 kg, तो 3 kg वाले पे लगेगा पीछे और 2 kg वाले पर लगेगा आगे, उतना ही लगेगा। और इसके ऊपर हम एफ भी लगा रहे हैं। अरे बोलो यार, लगा रहे नहीं लगा रहे। हाँ, इस एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है, 10 न्यूटन। तो इस ऊपर वाले का मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना हो सकता है, 10/2 यानी 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो पूरे सिस्टम का भी कितना हो सकता है मैक्सिमम, 5। तो एफ बराबर कितना हो सकता है, एम ए कितना होगा, 5 × 5 कितना आएगा, यानी 25 न्यूटन तक आपकी स्लाइडिंग स्टार्ट नहीं होगी। तो जो मेरा क्वेश्चन है वो ये है बेटा कि F बराबर अगर 20 न्यूटन लग रहा है तो फ्रिक्शन का वर्क डन दोनों ब्लॉक्स पर, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक, दोनों ब्लॉकों पर घर्षण द्वारा किया गया कार्य। पहली बात तो ये कि अगर 25 पे स्लाइडिंग स्टार्ट होगी तो अभी 20 लग रहा है,
अगर ये 20 न्यूटन है तो इसका मतलब जो फ्रिक्शन होगा वो कैसा होगा बेटा, स्टैटिक का, तो दोनों साथ साथ है। अरे भाई इतने देख ले, सीधा बैठियो। फ्रिक्शन अगर ये F20 होगा तो फ्रिक्शन कैसा होगा, स्टैटिक काइनेटिक। अगर आपका फ्रिक्शन स्टैटिक है बेटा, अगर आपका फ्रिक्शन स्टैटिक है तो मुझे बताओ 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 वो है कितना। तो सबसे पहले क्या निकालेंगे, एक्सेलरेशन, और वो कितना आएगा 20 डिवाइड बाई 5 4। अब इसके ऊपर लगा दो F बराबर ma, तो F बराबर कितना आ जाएगा 2 गुणा 4 बराबर कितना आ गया। यानी ये जो फ्रिक्शन लग रहा है वो कितने का लग रहा है बेटा, अरे लगा कि नहीं लगा, लगा सर 8 न्यूटन का ही लगा। अब मुझे बताओ, हाँ, वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन बोथ ब्लॉक इन 3 सेकेंड, कितने में, इन 3 सेकेंड। बात समझ गया, 3 सेकंड में निकालना है। तो बताओ 3 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, कितना आएगा बेटा 18 मीटर। अरे बोलो कितना आएगा 18 मीटर। तो मुझे बताओ 2 kg पे वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 2 kg कितना होगा बेटा, F कितना लग रहा है 8 इंटू में 18, कितना हो जाएगा ये 18 8 कितना हो जाएगा 144 जूल। वर्क डन ऑन 3 kg वो माइनस में आएगा क्योंकि वो जा आगे रहा है और फ्रिक्शन पीछे। तो ये मैं फ्रिक्शन के निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, कितना आएगा -8 क्योंकि वो तो सेम ही है, माइनस का 144। तो देखो स्टैटिक का जो वर्क डन है वो पॉजिटिव भी आया है और नेगेटिव भी आया है। लेकिन याद रखें पॉइंट नंबर 1, यहां एकदम स्पेशल बात है बेटा, पॉइंट नंबर 1 लिख रहा हूं, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन, स्टैटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, लेकिन किसी एक सिस्टम पर, किसी सिस्टम पर अगर अब ये दोनों को सिस्टम मान लिया ना, यानी सिस्टम मानने का मतलब दोनों के लिए कैसा बनेगा, ये इंटरनल फोर्स बनेगा। तो किसी सिस्टम पर स्टैटिक का वर्क डन कितना होता है, स्टैटिक का वर्क डन ऑलवेज कितना होता है बेटा, ऑलवेज 0 होता है। लेकिन जरूरी क्या है बेटा, उस सिस्टम के लिए ये फ्रिक्शन कैसा बन जाए, इंटरनल बन जाए। अब देखो अगर ये इंटरनल है तो ऑलवेज कितना आएगा 0। अरे बात समझ गए क्या, अच्छा, वरना क्या हो सकता है, ये पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। इसको नोट कीजिए, आगे और भी काम की बातें आने वाली है। अभी आपके काइनेटिक के जो मिथ हैं वो भी बिगड़ने वाले हैं, ठीक है ना, देखते हैं, नोट करते हैं, नोट कर लो इसको। चलिए, तो इसका मतलब स्टैटिक का वर्क डन पॉजिटिव, नेगेटिव, 0 कुछ भी हो सकता है, लेकिन किसी एक सिस्टम पर जब उसके लिए वो फ्रिक्शन क्या बन जाएगा, इंटरनल फोर्स बनेगा, तो उसके लिए ऑलवेज 0 होगा। अब बात करते हैं किसकी, काइनेटिक की। तो इसको बढ़ा देते हैं, और बढ़ाकर कितना कर देते हैं बेटा, 40 कर दो। और बोलो कितना कर दिया बेटा, जैसे ही मैंने 40 किया तो इस बार दोनों के बीच में स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो फोर्स होगा वो कितना बनेगा, कितना बनेगा 10 बनेगा। और ये मतलब ये भी कितना है, अरे मैक्सिमम 10 हो सकता है, 10 लग जाएगा। तो ऊपर वाला अलग एक्सेलरेशन से जाएगा और उसका एक्सेलरेशन होगा 10/2 5, क्योंकि मैक्सिमम उसका उतना ही हो सकता था और इतना ही 10, नीचे वाले आएगा 20। हाँ, ये कैसे हो सकता है, 40 भी तो हो गया, 40 - 10 30, 30/3 कितना आएगा। तो इसका एक्सेलरेशन कितना आ गया बेटा, अरे नीचे वाले का तो ज्यादा होना जरूरी है भाई, अरे यस और नो, अरे बात समझ गए क्या। तो मैंने एक्सेलरेशन वगैरह सब साथ में लिख दिए। अब बताओ पहले ब्लॉक का डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 kg कितना आएगा बेटे, अरे बोलो हाफ AT स्क्वायर, बोलो एक बार 2 सेकंड कर लो इसको, कितना सेकंड कर लो, 2 सेकंड, थोड़ा आसान पड़ेगा। तो 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, कितना आएगा बेटा 10 मीटर। डिस्प्लेसमेंट ऑफ 3 kg कितना आएगा, हाफ AT स्क्वायर 20। अरे डबल है तो डबल भी जाएगा। अरे यस और नो, 20 मीटर आया। तो मुझे बताओ वर्क डन ऑन 2 kg बाई फ्रिक्शन
कितना आएगा बेटा? उसके ऊपर फ्रिक्शन किधर लग रहा है? आगे ही, विस्थापन आगे ही, पॉजिटिव। कितना होगा बेटा? 10 × 10 100 जूल। वर्क डन बाई फ्रिक्शन ऑन 3 kg, उसका हो जाएगा माइनस में। माइनस कितना लगा बेटा? हाँ, क्योंकि पीछे लग रहा है ना, 3 kg पीछे लग रहा है, वो आगे जा रहा है। कितना आएगा? 10 गुना 20 200। 10 गुना 20 माइनस का 200। ध्यान से देखो, तुम्हारा काइनेटिक का पॉजिटिव भी आ गया और नेगेटिव भी आ गया। तो पॉइंट नंबर 2 खासम खास पॉइंट है, और वो क्या है बेटा? काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो नहीं हो सकता, जीरो नहीं हो सकता। बात समझ गए क्या? जीरो वाला केस नहीं है, क्योंकि जीरो तभी हो सकता है जब रिलेटिव वेलोसिटी या रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो फिर वो काइनेटिक नहीं रह जाता, फिर क्या बन जाता है? वो स्टैटिक बन जाता है। तो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, लेकिन एक सिस्टम पर ऑलवेज नेगेटिव होता है। ध्यान से देखो, इन दोनों को जोड़ो, माइनस का सवाल है। तो सिस्टम के लिए तो क्या होगा बेटा? नेगेटिव ही हुआ है। एक सिस्टम के लिए क्या होगा बेटा? नेगेटिव। लेकिन किसी एक अकेले ब्लॉक पर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अब इसको नोट कर लो आप फटाफट। चलिए कोई ढंग का प्रश्न और देखते हैं। अब मतलब स्प्रिंग वाले थोड़े से और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्या क्वेश्चन था? हाँ, लिफ्ट में क्या है? अच्छा, हाँ लिफ्ट में लगी है, फिर पाठांक 0 नीचे जा रही है ना? 0। हाँ था, क्या था क्वेश्चन? क्या था? हाँ, कहाँ लगी है स्प्रिंग? छत के ऊपर। हाँ, लटक रही, बढ़िया। और लिफ्ट नीचे की ओर जा रही है, जी से 0 एन जी। छोड़ना, क्या है था ऐसा? एम, अरे लिफ्ट बंद है ना, लिफ्ट किधर जा रही है? नीचे की ओर जा रही है, कितने से? जी से। एक लगा दो एम जी, एक लगा दो शूडो फोर्स एम जी। अरे लगा दो। और अब स्प्रिंग का पाठ्यांक बताओ कितना है? जरूरत ही नहीं है इसकी, स्प्रिंग की जरूरत ही नहीं है। कोई नहीं था वो सेफ्टी के लिए बनाते भी हैं। क्यों? कि अगर मान ले कि वो बनाने वाले ने ऐसा ऑप्शन लिखा ही नहीं जो होना चाहिए था, तो इनमें से कोई नहीं। चलिए इसके अंदर देखो जरा, ये बेटा कितने का है? 4 kg का, और ये 1 मीटर है। अभी ये स्प्रिंग किस में? अपनी नेचुरल लेंथ में, क्योंकि ऊपर कुछ है ही नहीं, कैसे दबेगी? ऐसे थोड़ी दब जाएगी। लेकिन ये फिर इसको यहां से छोड़ रहे हैं, तो बताओ स्प्रिंग में कंप्रेशन कितना आएगा? स्प्रिंग में दबाव कितना आएगा? कंप्रेशन इन स्प्रिंग, हाँ मैक्सिमम ही निकालना, सीधी सी बात है। क्या लगा देंगे? WT लगा दें। तो मैं मान लेता हूं कि यहां तक दब गया होगा, तो ये कितना दबाया बेटा स्प्रिंग में? X, और ये X अपना आंसर है। तो यहां अगर रेस्ट से, तो यहां पर भी रेस्ट में ही आ गया होगा, फाइनली रुक गया होगा। हाँ, तो टोटल वर्क डन 0 नहीं है बेटा, टोटल वर्क, हाँ एक तो mg का, एक स्प्रिंग का, और एक नॉर्मल। कहाँ लग रहा है यहाँ?
जमीन से लग रहा है नॉर्मल, तो वो इसी पे लग रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट नहीं है। अपन उस ब्लॉक पे देखना चाह रहे हैं। और स्प्रिंग के अलावा और कोई नहीं है, बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 0। mg का कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 4 mg, नीचे ही लगा डिस्प्लेसमेंट 40 इंटू में 1 प्लस एक्स प्लस स्प्रिंग का कितना हो जाएगा, अरे वर्क डन लिख रहे हैं अपन, क्या की जगह लिख दो 100, तो कितना होगा बेटा 40 प्लस 40 एक्स बराबर 50 एक्स स्क्वायर। ये क्वाड्रेटिक बन गई क्या, बन तो गई यार। निकालो जरा, कितना आएगा -4 16 प्लस 4 80 बटा 10, नीचे 10 भी तो आएगा, तो माइनस तो लेंगे नहीं, क्या लेंगे, प्लस ले लेंगे। जो भी आएगा वो आ जाएगा आंसर। x बराबर 4 प्लस √96 हो गया क्या, यही आंसर है। अब ये कितना बन गया 4 और ये कितना बनता है लगभग 9.4 9 13, तो आपका आंसर आएगा 1 पॉइंट समथिंग आएगा। अरे ठीक है ना यार, तो कितना आएगा, रुक जा थाउस ले थाउस, अगर मैं इसको 10 भी मान लूँ तो ये 14 बनेगा, 14 बटे 10 1.4 ही बनेगा ना, तो 1.3 के आसपास आएगा आंसर। अरे हो गया क्या क्वेश्चन, मतलब ये लगाना इंपॉर्टेंट नहीं था, कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर। ये 2 kg है, ये 4 kg है, अभी ये सारा सिस्टम रेस्ट में है। अगर ये रेस्ट में है तो बेटा ये अभी कौन सी लेंथ में बताया तुमको, नेचुरल लेंथ में नहीं है, इसका के है मैं मान लेता हूँ 100 न्यूटन पर मीटर। अरे नेचुरल लेंथ में थोड़ी ना है, ये इक्विलिब्रियम में, ये अभी किस में है, साम्य अवस्था में। तो ये कौन सा हुआ बेटा, इसका इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी इक्विलिब्रियम में है। अरे है कि नहीं है, है। मुझे आप ये बताओ इस स्प्रिंग को मैं नीचे की ओर कितना दबाऊं, कितना दबाकर छोड़ूं, अभी से स्प्रिंग को नीचे की ओर कितना दबाकर छोड़ूं ताकि ये स्प्रिंग अपनी नेचुरल लेंथ में आ जाए। क्वेश्चन ये है, स्प्रिंग को मैं नीचे कितना दबाकर छोड़ूं ताकि जो स्प्रिंग है वो नेचुरल लेंथ में आ जाए। अरे दबी हुई है यार अभी, हाँ और दबा रहे हैं। अभी देखो अभी इक्विलिब्रियम में ना बेटा, अगर मैं इसको थोड़ा सा दबाऊंगा फिर छोड़ूंगा, तो जैसे ही छोड़ूंगा तो ये वापस भाग के ऊपर आएगा, या आते ही फोर्स 0 जाएगा, लेकिन वेलोसिटी 0 नहीं है, तो वो जितना नीचे गया है उतना ही ऊपर भी जाएगा। स्प्रिंग के अंदर ये नहीं किया था क्या हमने, बहुत बार कर चुके हैं। स्प्रिंग के केस में जितना हमने इसको नीचे की ओर दबाएंगे उतना ही इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएगा। किससे ऊपर जाएगा, इक्विलिब्रियम से। तो इसका नेचुरल लेंथ कहां पर होगा बेटा, कहीं यहां पर होगा। बताओ कहां है, अभी कहां है, अरे यार अभी नेचुरल लेंथ कहां है बताओ तो सही। mg बराबर kx, अरे यार mg बराबर mg कितना है 20 बराबर k कितना है 100 इंटू में x, तो x बराबर कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। तो यहां से कितना ऊपर है बेटा 20 सेंटीमीटर ऊपर है। इसका मतलब है तुमको ब्लॉक को कितना दबाना पड़ेगा, 20 सेंटीमीटर ही दबाना पड़ेगा। जैसे ही तुम 20 दबाओगे तो किसमें, तो ये भी ऊपर भी 20 जाएगी। स्प्रिंग का ये प्रॉपर्टी होती है, पता नहीं क्या, जैसे जो उस दिन हमने छोड़ा था तो भाग के नीचे आई थी, फिर वापस ऊपर, नीचे ऊपर। अब अगर इक्विलिब्रियम के अंदर है तो जितना नीचे छोड़ेंगे वापस से उतना ही ऊपर जाएगी, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर। एसएसएम का ये एसएसएम, हाँ कैसे है, के की वैल्यू 100 है, mg कितना है 20 है, ये यहाँ पर कितना लग रहा है, ये दबी हुई स्प्रिंग है, तो इस दबी हुई पे ये स्प्रिंग बाहर की ओर फोर्स लगा रही होगी एफ स्प्रिंग, और वो एफ स्प्रिंग किसके बराबर होगा, एक्स के। तो अभी इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में देख रहा हूँ एक्स कितना आया है, यानी नेचुरल लेंथ से कितनी नीचे आ चुकी है
20। equals to 1.5 तो आओ। अरे यार ये क्या दिमाग खराब कर रहा है, वो मीटर में नहीं आएगा, वो मीटर में आएगा तो 20 सेंटीमीटर। अरे ठीक है ना यार, ये क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, 2 kg वाले ब्लॉक को, 2 kg वाले ब्लॉक को कितना दबाया जाए, तो वाले दबाव को साम्य अवस्था से कितना दबाया जाए ताकि स्प्रिंग नेचुरल लेंथ में आ जाए। अरे बोलो यार, ये बात समझ आ रही है क्या? पक्का आ रही होगी मेरे ख्याल से। कोई बच्चा मुझे बता दे कि इक्विलिब्रियम से हम स्प्रिंग को नीचे की ओर कितना दबाएं ताकि 4 kg वाला ब्लॉक सतह से संपर्क छोड़ दे। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेना, हाउ मच 2 kg ब्लॉक मस्ट बी कंप्रेस्ड सो दैट स्प्रिंग बिकम्स इन नेचुरल स्टेट। अच्छा, अब आपको बताना है कि इसको मैं कितना दबाऊं ताकि 4 kg वाला ब्लॉक क्या कर दे बेटा, सतह से संपर्क। 20 दबाएंगे। अगर तू 20 दबाएगा ना तो ये ब्लॉक कहाँ, यहां तक पहुंचेगा, यानी स्प्रिंग किस में आएगी, अभी तक नेचुरल लेंथ में ही आएगी। अरे बोल, किस में आएगी, नेचुरल लेंथ में। लेकिन 4 kg के ऊपर इसका मतलब नेचुरल लेंथ में स्प्रिंग का फोर्स तो 0 हो गया, लेकिन 40 अभी लग रहा है नॉर्मल, अभी 40 लग रहा है, सतह संपर्क नहीं छोड़ा है। नॉर्मल 0 हो जाएगा, उस समय क्या होगा बेटा, सतह से संपर्क छोड़ देगा। अरे छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा, पक्का छोड़ेगा भाई साहब, पक्का छोड़ेगा। थोड़ा सोचते हैं इसके बारे में। तो जो दूसरा क्वेश्चन है इसका आंसर हो चुका है, ये आंसर इसका, ठीक है ना। दूसरा क्वेश्चन क्या है बेटा, वो ये 2 kg वाले ब्लॉक को साम्य अवस्था से कितना दबाया जाए ताकि 4 kg वाला ब्लॉक सतह से संपर्क छोड़ दे। अब देखो यार क्या होगा, जितना इक्विलिब्रियम से नीचे दबाएंगे उतना ही इक्विलिब्रियम से ऊपर जाएगा। लेकिन पहले ये तो पता चले कि उसे ऊपर कितना जाना है, वो तो पता लगे कि उसे इक्विलिब्रियम से ऊपर कितना जाना है। सर उसे इक्विलिब्रियम से ऊपर नहीं जाना, उसे तो नेचुरल लेंथ से भी ऊपर जाना है। अरे जाना है कि नहीं जाना, तो ये कौन सा हो गया बेटा, इक्विलिब्रियम हुआ कि नहीं हुआ, इसका यहां पर कौन है, नेचुरल लेंथ। अरे है ना, ये है 4 kg। अब कोई बच्चा बता पाएगा इसका इतना किधर लग रहा है, 4g 40 न्यूटन, और यहां से क्या लग रहा है, नॉर्मल। अब देखो अगर दबी हुई स्प्रिंग है तो वो फोर्स किधर लगाएगी, इधर की ओर लगाएगी। और फिर अगर नेचुरल लेंथ में आ गई मान लो, और नेचुरल लेंथ से भी मान लो कि तुमने यहां से 30 सेंटीमीटर नीचे दबाया, तो ये ऊपर भी कितना जाएगी, 30। इक्विलिब्रियम से 30 ऊपर जाएगी, किससे ऊपर जाएगी बेटा, इक्विलिब्रियम से 30 ऊपर जाएगी। तो तुमने इसको 30 नीचे दबाया तो 30 ही ऊपर जानी चाहिए। अच्छा 30 तो नीचे दबा दिया, तो इसका मतलब है कि नेचुरल लेंथ से तो 10 ऊपर गई, यानी कि 20 तक तो ये स्प्रिंग दबी हुई ही रहती है। और अगर 20 तक स्प्रिंग दबी हुई रहती है तो इसका मतलब इसके ऊपर नॉर्मल बढ़ता है, वो 40 से ज्यादा ही आता है। जब स्प्रिंग खींचना शुरू हो जाती है, अरे जब स्प्रिंग खींचना शुरू होती है तो खींचते ही क्या होता है बेटा, स्प्रिंग फोर्स किधर की ओर आता है, ऊपर की ओर। अरे खींची हुई स्प्रिंग अंदर की ओर लगाएगी ना, तो इसमें फोर्स, यानी जो 40 से नॉर्मल होगा वो 40 से कम। तो इसका मतलब होगा कि मुझे नेचुरल लेंथ से उसे कितना ऊपर लेके जाना चाहिए, मैं मान लेता हूं कि उसे x ऊपर लेके जाना चाहिए। नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर लेके जाना चाहिए, x, और वो x कम से कम इतना हो कि यहां का नॉर्मल क्या बना दे, 0। तो इसमें फोर्स कितना आएगा, kx। अब बताओ kx बराबर क्या होना चाहिए, 40, तो x बराबर कितना होना चाहिए, 40 सेंटीमीटर। अरे नहीं समझ आई क्या बात, यानी उसे नेचुरल लेंथ से कितना ऊपर जाना चाहिए, 40। अरे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब मुझे इसको कितना दबाना चाहिए, 60। कितना दबाना चाहिए, क्योंकि भाई साहब 20 ये भी तो है, अरे ये भी है ना। तो जितना ऊपर जाएगी, इक्विलिब्रियम से जितना ऊपर जाएगी उतना ही ऊपर जाएगी जितना मैं इसको नीचे दबाऊंगा। तो मैं इसको 60 दबाऊंगा तो ये 60 ही ऊपर जाएगी। अरे बोलो, ये गलती कर सकते हैं बच्चे, मुझे लग रहा है
कि मैं नेचुरल लेंथ से जितना ऊपर जाएगी तभी जाकर क्या होगा बेटा, नॉर्मल वैल्यू कम होगी। और वो जब 40 होगा सेंटीमीटर तब जाकर नॉर्मल क्या होगा बेटा, 0। अरे बोलो यार, पक्का पक्का ये बात समझ आ रही है? अच्छा, नॉर्मल 0, लेकिन वो नेचुरल लेंथ से तो कितना ऊपर आया, 40। बताओ इक्विलिब्रियम से कितना ऊपर चला गया, 60 चला गया। तो मतलब कि मुझे इक्विलिब्रियम से कितना दबाना पड़ेगा इसे, 60। जैसे 60 दबाऊंगा तो स्प्रिंग झटके के साथ छुड़ेगी, भाग जाएगी ऊपर, और इतना ऊपर चली जाएगी कि नॉर्मल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। बस। अरे ठीक है बेटा, अब ऐसे जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है ना? और कल पक्का पक्का पूरा हो जाएगा, लगता तो है, ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं मेरे पास बचे हुए। ठीक है, चलो बेटा, विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।